प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम लोग वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप पूरी प्रार्थना में हमारे साथ में बने रहिए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। जय मसीह की। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। उन्होंने मेरी बेटी, भाई बहन की फैमिली और ननद को कोरोना से चंगाई दी। मैंने इन सभी के लिए प्रेयर सेंटर में रिक्वेस्ट की थी और ब्रदर पीके मसीह की फैमिली और टीम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जय मसीह। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बीमारियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय और 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा परमेश्वर न कभी देखा गया, न उसके बारे में कभी सुना गया, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता हो। यानी कि परमेश्वर ही है जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है। यानी कि जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए काम करता है, उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। और 3 पद में लिखा है कि तूने ऐसे भयानक काम किए हैं जो हमारी आशा से बढ़कर हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपनी बाट जोहने वालों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, कि जो यहोवा की बाट जोता है वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं, वे उकाब के समान उड़ते हैं, वे न कभी श्रमित होते हैं और न कभी थकते हैं। कौन लोग? जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उन्हें नया बल देते हैं और उनके लिए कार्य को करते हैं। हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, अब्राहम ने परमेश्वर की बाट जो ही परमेश्वर के समय का इंतजार किया अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए, और परमेश्वर ने सही समय में उनके जीवन को आशीषित किया। यानी कि जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की बाट जो ही, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को बहुतायत से आशीषित किया। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि आप भी प्रभु की बाट जोते रहें, धीरज से उसके समय का इंतजार करें। वो आपके जीवन में सही समय में अद्भुत कामों को करेगा। और आप जिन बातों के लिए इंतजार कर रहे हैं, जिन कार्यों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पूरा करेंगे। कब? जब आप उसकी बाट जोहेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि केवल तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करता है, जो उसका इंतजार करते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, वो उनके लिए कार्य करता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रभु का इंतजार करें, उसके सही समय का इंतजार करें। वो सही समय में आपके जीवन में सब कुछ सही कर देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के उन समस्याओं के लिए जो आपके लिए कठिन और असंभव है, उस बात के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी जीवन के कुशलता के लिए और इस कोरोना वायरस महामारी के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिलेटिव एलोहिम परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये समय हमें दिया है कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए, प्रभु आपसे प्रार्थना करें परमेश्वर, आपकी नजदीकी में बढ़े परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में आप अच्छे, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ मिलकर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, खुदावन यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। आज जब वो प्रभु अपने खाली मनों को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी विनती निवेदनों को लेकर पिता यीशु राजा आपके पास आए हैं, खुदावन यीशु के नाम से आज कोई भी खाली हाथ न जाए, सब अपनी प्रार्थना का उत्तर लेकर जाएं,
अपनी चंगाई को, अपने जीवन में सॉल्यूशंस को ये आपसे लेकर जाने वाले हो सके प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सच में प्रभु आप महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा कोई भी नहीं पिता, जो हमसे प्रेम करे, जो हमसे आगापे प्रेम करे, जो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दे, ऐसा कोई भी परमेश्वर नहीं प्रभु सिवाय आपके परमेश्वर, जो अपनी भेड़ों के लिए, उन्हें बचाने के लिए अपने प्राणों को त्यागता है। हाँ मेरे यीशु मसीह, थैंक यू फादर, आप हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाले प्रभु है खुदा। आज दिन भर में जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है तो हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें पिता। और पिता परमेश्वर वो दोबारा वो गलतियां, वो अपराध हमारे जीवन में कभी भी ना दोहराए जाए पिता। इस समय आपके बेटे बेटियां जो अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराध के लिए, अपने जीवन की उन गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है परमेश्वर। लॉर्ड थैंक यू फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। लॉर्ड सच में मेरे प्रभु, आज की शाम में हम धन्यवादी हैं कि आपने दिन भर संभाल कर रखा, ये समय दिया प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए, हमारे घर परिवार के हर एक जनों को सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को सुरक्षित रखा और ये समय दिया प्रभु, ये आपका हर एक बात के लिए धन्यवाद कर सके। हाँ प्रभु, इन बातों के लिए धन्यवादी हैं, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवादी हैं। आज के शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवादी हैं प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी। सच में परमेश्वर पिता, तू प्रभु अपनी बाट जोने वाले लोगों के लिए प्रभु जी अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है परमेश्वर, उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करता है लॉर्ड। प्रभु आप अपने लोगों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म और भयानक कामों को करते हैं परमेश्वर पिता, जो प्रभु हमारी सोच समझ से बढ़कर है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु, ऐसे कार्य आप अपने लोगों के लिए करते हैं, अपनी पवित्र प्रजा के लिए करते हैं, अपने बेटे और बेटियों के लिए करते हैं प्रभु यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जो आपके बेटे और बेटियों के लिए जो कार्य असंभव है पिता, जो उनके लिए मुश्किल है परमेश्वर पिता, जो उनकी सामर्थ्य से बाहर है पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं कि वो कार्य आप इनके जीवनों में करें परमेश्वर प्रभु जी। आप उन मुश्किल कामों को इनके लिए आसान करें प्रभु जी। हर एक वो जो टफ बातें इनके लिए हैं, उन्हें आप इनके लिए इजी करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की शाम में मेरे परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन अपने निवेदन को लेकर आज की शाम में आपके सम्मुख आए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। इस समय प्रभु जो बहनें अपने लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो भाई अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो बुजुर्ग इस समय अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु, इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ शामिल हैं, उनके लिए और उनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर, यदि कोई भी मुश्किल, कोई भी विपत्ति इन पर आ पड़ी है पिता यीशु मसीह, आप इनके जीवन में काम करें। आप अपने लोगों के लिए काम करते हैं, आप उन्हें मुश्किल से बाहर निकालते हैं, आप उन्हें बीमारियों से बाहर निकालते हैं, आप उन्हें दुष्ट के बंधनों से छुड़ाते हैं प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन भाई बहनों के लिए जो इस समय विनती कर रहे हैं अपने विषयों के लिए प्रभु जी, आप इनके लिए कार्य करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, हमने ऐसी चर्चा प्रभु किसी की भी नहीं सुनी है प्रभु, जिस प्रकार तू अपने लोगों के लिए काम करता है, जिस प्रकार इजराइलियों के लिए तूने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया प्रभु, और प्रभु आग और बादल का खंभा बनकर उनकी अगुवाई की प्रभु, लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया प्रभु। ये काम तूने अपनी पवित्र प्रजा के लिए किया। हाँ प्रभु, हम सब भी प्रभु तेरी पवित्र प्रजा है और तुझ पर भरोसा रखने वाले लोग हैं पिता यीशु मसीह। आप हमारे लिए भी कार्य करिए प्रभु, आप इन भाई बहनों के लिए कार्य करिए प्रभु। इस समय परमेश्वर पिता, जो प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए निवेदन लेकर बैठे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें। जिनके बच्चे गलत रास्तों में है पिता यीशु मसीह, आप उनके जीवनों में कार्य करें, आप उन्हें फेर लाइए प्रभु जी। जो एडिक्शन में है प्रभु, आप उन्हें फेर लाइए परमेश्वर पिता। जिनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मन मिटाव है, दुख है, निराशाएं हैं, आप फेर लाइए प्रभु जी उन लोगों को, और उनके दुख आनंद में बदल दीजिए प्रभु जी। इस समय जो उदासी में है प्रभु, उदास है उन बातों को लेकर प्रभु जी, जो उनके जीवन को दुखी कर रही है प्रभु यीशु मसीह, उस उदासी को दूर कीजिए परमेश्वर, आप कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते जो भाई बहन अपने जीवन में बहुत ज्यादा असफलताओं को, रुकावटों को फेस करते हुए आए हैं, देखते हुए आए हैं प्रभु, आप उनके लिए कार्य करें कि वो सफलता की ओर बढ़ सके, उनकी रुकावटें दूर हो सके। इस समय प्रभु जी हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपने अपने वचन में वादा किया है कि विश्वास की
प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यस माय लॉर्ड फादर, आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक उस भाई बहन के लिए जो इस समय बीमार है और इस प्रार्थना को सुन रहा है। यदि आप आज बीमार हैं तो अपने ऊपर और उस बीमारी के जगह पर, उस दर्द की जगह पर अपने हाथ को आप बढ़ाइए। हालेलुया, यस माय लॉर्ड फादर। मेरे प्यारे यीशु मसीह, अपने छिदे हुए हाथ को आप इनकी बीमारी के जगह पर रखें और कहते हैं हम उस बीमारी को जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है, आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को अभी और इसी वक्त। निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक दर्द यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। लॉर्ड, हर प्रकार की बीमारी लॉर्ड, जिससे प्रभु आपके बेटे बेटियां परेशान हैं, दुर्बल है, बिस्तरों में पड़े हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, परंतु आपने कहा मैं तुम्हें शीघ्र चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इनके यहोवा राफा हैं और आपने इन्हें चंगा किया, आपने इनकी बीमारियों को नष्ट किया अपने वचन और वायदे के अनुसार। इस समय जितने भाई बहन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो वायरस उनके शरीर से चला जाए, हर एक वायरस के सिम्टम्स नष्ट हो जाए, हर एक रिपोर्ट्स बदल जाए यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर में है प्रभु, आप उनको छू लें और स्पर्श करें, चंगा करें। जो इस समय आईसीयू में है, आप उन्हें चंगा करें। जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यीशु के नाम से आप उनके लंग्स को हील करें परमेश्वर। जिनके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्रभु, ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया, वो वायरस को नष्ट किया प्रभु। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु उन भाई बहनों के लिए जिन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं परमेश्वर प्रभु जी, वो हर किसी के बारे में नेगेटिव सोचते और नेगेटिव बोलते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी वो आचार, व्यवहार, विचार बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आप अपने लोगों के लिए कार्य करते हैं प्रभु। आप ये कार्य कीजिए कि इनका हृदय परिवर्तन होने पाए, इनका जीवन परिवर्तन होने पाए, इनके व्यवहार में परिवर्तन आने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। आज की रात में आप अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। हाँ प्रभु, जो निरंतर आपके प्यार के लिए प्रभु निरंतर आपकी संगति में बैठे हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ प्रभु, ये भाई, ये बहन प्रभु जी, इस समय जितने लोग आप संगति में बैठे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रभु, और आप उनसे अगापे प्रेम करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु ने ब्लेस करें उनके परिवार को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को ब्लेस करें और वो आप में बढ़ते चले जाए, सिद्ध बनते चले जाए, ताकि आपका जब द्वितीय आगमन होने पाए प्रभु तो वो सिद्ध पाए जाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते। आज की पूरी रात को इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते और बुरे सपनों से छुटकारा दीजिए, बुरी बातों से छुटकारा दीजिए, दुष्ट की बातों से छुटकारा दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद हमारी विनती को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के सामर्थी नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।